नमस्कार, वेलकम टू ज्ञानिफिकेशन। मैनेजरियल इकोनॉमिक सीरीज के तीसरे वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। बने रहिएगा आखिर तक, आखिर में आपके लिए कुछ खास इंफॉर्मेशन भी है। चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज के दूसरे वीडियो में हमने लॉ ऑफ डिमांड और डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड के बारे में देखा था। डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड मतलब ऐसे फैक्टर जिसके वजह से डिमांड डिटरमाइन की जा सकती है, और लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। वो क्या है रिलेशनशिप? क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस इफ द प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा एट सिट्रस पैरेबस। मतलब किसी भी गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाती है अगर उस गुड की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, और सिमिलरली वाइस वर्सा इफ ऑल थिंग्स आर केप्ट इक्वल। तो ये है लॉ ऑफ डिमांड। अब सवाल ये है कि कितनी प्राइस कम करने की वजह से कितनी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, या कितनी प्राइस बढ़ाने की वजह से कितनी क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी। तो ये जो रिस्पॉन्सिवनेस है क्वांटिटी डिमांडेड का टू चेंज इन प्राइस, इसी को कहते हैं इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफेक्टिवली एक मेजर है रिस्पॉन्सिवनेस का। किस चीज की रिस्पॉन्सिवनेस का? तो क्वांटिटी डिमांडेड की रिस्पॉन्सिवनेस का। किसके साथ रिस्पॉन्सिवनेस? क्वांटिटी डिमांडेड का रिस्पॉन्सिवनेस विथ द चेंज इन प्राइस। तो उसका एक मेजर है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्या फॉर्मूला होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। कितना चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय कितना चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? तो जो नई क्वांटिटी डिमांडेड माइनस द ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। मतलब पहले क्वांटिटी मान लीजिए 10 थी, अब मैंने प्राइस घटा दी है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। तो अब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ के 20 हो गई। तो नई क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? 20, और ओरिजिनल क्वांटिटी क्या थी? 10। तो 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, मतलब 10 जो थी। तो ये होता है प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस से। तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस क्या होता है? नई प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस। मतलब जैसे हम लोगों ने प्राइस घटा दी थी, उसके वजह से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई थी। तो प्राइस घटा दी थी, तो पहले मान लीजिए प्राइस 20 रुपए थी, हम लोगों ने उस प्राइस को कम करके 15 रुपए कर लिया, उसकी वजह से डिमांड बढ़ी थी। तो नई प्राइस क्या हुई? 15 रुपया। तो P2 हो गया 15 रुपया यहाँ पे। P1 मतलब पुरानी प्राइस क्या थी? 20 रुपया। तो 15 रुपया माइनस 20 रुपया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस। P1 मतलब ओरिजिनल प्राइस जो 20 रुपया थी, तो 15 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 20। ये हो जाएगा प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड will always come negative as the relationship between quantity demanded and price is inverse। रिलेशनशिप ही क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस का इनवर्स है। क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है जब प्राइस घट जाती है, एंड वाइस वर्सा। तो उसकी वजह से हमेशा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निगेटिव में दिखेगा। लेकिन हम लोग कैलकुलेट करते वक्त मैथमेटिकली एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, क्योंकि निगेटिव साइन हमें पता है कि वो इनवर्स रिलेशनशिप दिखा रहा है। ठीक है, तो एक एग्जांपल से इस चीज को समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, एक गुड है जिसकी क्वांटिटी डिमांडेड है 20, जब उसकी प्राइस है 500 रुपीज। तो 500 रुपीज पे उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है 20। जब उसकी प्राइस चेंज होके 400 रुपीज हो जाती है, मतलब प्राइस कम की जाती है, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। 20 से 32 यूनिट बढ़ गई है। ठीक है, तो इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता था? प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्यू डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। तो पहला चीज ले लेते हैं। तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? Q2 माइनस Q1 मतलब पुरानी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय Q1 पुरानी क्वांटिटी। Q2 यहाँ पे क्या है? Q2 मतलब नई क्वांटिटी। नई क्वांटिटी कितनी हुई है? 32। पुरानी क्वांटिटी कितनी थी? ओरिजिनल क्वांटिटी 20 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी मतलब इनिशियल क्वांटिटी 20। तो ये आ गया 12/20। ये हो गया आपका प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्यू डिमांडेड डिवाइडेड बाय क्या है? प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस क्या है? P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 मतलब नई प्राइस माइनस पुरानी प्राइस डिवाइडेड बाय पुरानी प्राइस। तो नई प्राइस क्या है? नई प्राइस हम लोगों ने चेंज करके 400 रुपीज की थी। पुरानी प्राइस क्या है? 500 रुपीज, और पुरानी प्राइस मतलब ओरिजिनल प्राइस 500 रुपीज। तो ये आ गया आपका -100 डिवाइडेड बाय 500 मतलब -1.5।
तो ये आ गया आपका प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। तो इतना चेंज इन प्राइस की वजह से इतना चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हुआ है, ठीक है। तो अभी हमको प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस करना पड़ेगा ढूंढने के लिए, तो वो कर लेते हैं। तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या था, 12/20 डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस क्या था, -1/5। इसी को हम लोग ऐसा लिख देंगे 12/20 इंटू -5/1। इसी को हम लोग ऐसा लिख देंगे 12 डिवाइडेड बाय 4 इंटू -1। इसी को हम लोग लिख देंगे 3 इंटू -1 मतलब -3। तो ये माइनस क्या दिखा रहा है इसमें, माइनस दिखा रहा है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस, जो हमें लॉ ऑफ डिमांड बताता है। तो इसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आया, 3। हम लोगों ने एब्सोल्यूट वैल्यू लिया है, माइनस तो हमें रिलेशनशिप बता रहा है, तो 3 आया। तो ये एक एग्जांपल से हम लोगों ने पीईडी निकाल लिया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का रेंज है, मतलब जैसे देख लीजिए इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी से लेके 1 तक हो गया, 0 हो गया। तो इस रेंज में अलग अलग वैल्यू जब मिलता है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है ये अब देखेंगे। तो मान लीजिए आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है, जैसे कि हमारे एग्जांपल में आ ही गया है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 आया है। तो जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है तो उसे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहेंगे, रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है। मतलब स्मॉल चेंज इन प्राइस कैन ब्रिंग अप बिग चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। थोड़ा सा प्राइस में चेंज कर लिया तो बड़ा चेंज आ जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड, तो इसे कहेंगे रिलेटिवली इलास्टिक, इलास्टिक है ये, और इसका वैल्यू आएगा ग्रेटर देन 1, जैसे हमारे एग्जांपल में भी 3 वैल्यू आया था, ठीक है। अब ग्रेटर देन 1 आया लेकिन बहुत ज्यादा वैल्यू आया ईडी का, पीईडी का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू आ गया इन्फिनिटी, बहुत ज्यादा वैल्यू आ गया इन्फिनिटी, तो उसे बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक, बहुत ही ज्यादा इलास्टिक। थोड़ा सा चेंज इन प्राइस तो बहुत बड़ा इनफाइनाइटली ह्यूज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आएगा, तो ये हो गया आपका परफेक्टली इलास्टिक, जब आप इनफाइनाइट आ जाता है आपका वैल्यू ईडी। अब अगर ग्रेटर देन 1 हो गया और एकदम इनफाइनाइट लेकिन 1 ही आ गया एग्जैक्टली, तो यूनिट इलास्टिक बोलेंगे। यूनिट इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक का क्या मतलब होता है, जितना चेंज इन प्राइस एग्जैक्टली उतना ही चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस अगर 1 से बड़ा है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी 1 यूनिट से ही ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज एकदम यूनिट इलास्टिक डिमांड। ईडी अगर 0 आता है तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इसका मतलब क्या हो जाता है कि अगर आप प्राइस बढ़ा भी दो घटा भी दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर, तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ईडी इज इक्वल टू 0। और अगर ईडी लेस देन 1 आ जाता है, लेस देन 1 आ जाता है, कुछ पॉइंट्स में आ जाता है, तो रिलेटिवली इनइलास्टिक, मतलब चेंज इन प्राइस लीड्स टू स्मॉलर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो ग्रेटर देन 1 हो गया रिलेटिवली इलास्टिक, इनफाइनाइट हो गया तो परफेक्टली इलास्टिक, 1 हो गया तो यूनिट इलास्टिक, 0 हो गया तो परफेक्टली इनइलास्टिक, और लेस देन 1 हो गया तो रिलेटिवली इनइलास्टिक। आखिर में कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन हो गए हैं या आपके टोबैको, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हो गए हैं, ये प्रोडक्ट्स इनइलास्टिक गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। मतलब अगर आपने प्राइस कुछ चेंज भी किया तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्वांटिटी डिमांडेड। एक तो कुछ हैबिट्स के प्रोडक्ट होते हैं, कुछ बेसिक नीड्स होती है प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, अगर प्राइस बढ़ा भी दिया जाए तो भी आपको वो लेनी ही है, तो ये इनइलास्टिक गुड्स की क्वांटिटी में आते हैं, इनकी क्वांटिटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ गुड्स देखे थे, गिफिन गुड्स और वेबलिन गुड्स, ठीक है। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा और कमेंट में जरूर बताना कि गिफिन गुड्स कौन सी कैटेगरी ऑफ इलास्टिसिटी में आएंगे और वेबलिन गुड्स कौन सी कैटेगरी ऑफ इलास्टिसिटी में। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, आपके लिए ये कंटेंट यूजफुल है, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।